हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हैवान पिता की है जिसने कई सालों तक अपने एक मासूम से बेटी को कुछ खूंखार कुत्तों के साथ उन्हें ही पिंजरे में बंद करके रखा। पर उसके बाद क्या वो मर गया या फिर भाग निकला? जो कुछ भी होता है वो आपके एकदम सोच के परे है। चलिए देखते हैं। हम डगलस नाम के बंदे को देखते हैं जो बॉर्डर क्रॉसिंग पर कुत्तों की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, जो देखकर पुलिस भी हैरान थी और किसी को कुछ समझ नहीं आया असल में इसके पीछे की वजह क्या। जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो पुलिस अपने काम में माहिर डॉक्टर अलीना को बुलाती है, जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट थी। वो डगलस की हालत को देखकर हैरान थी क्योंकि उसके शरीर में काफी चोटों के घाव थे। उसने किसी औरत की तरह मेकअप किया था, बातें भी वैसे ही कर रहा था। लेकिन यहाँ डगलस को पता था कि अगर उसने इससे भी आधी अधूरी बातें बताई तो वो भी उसे औरों की तरह पागल समझेगी। वही अलीना उसे पहला सवाल करती है कि वो उन कुत्तों के साथ कहाँ पर जा रहा है, क्या वो किसी को बेचने वाला है। तो डगलस बताता है कि ये कुत्ते हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, अगर वो इनसे दूर भी रहेगा तभी वो उसके करीब ही रहेंगे, इसलिए हमेशा वो जहां भी जाता है वहां उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद अब बारी आती है दूसरे सवाल की, जो ये था कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसी हुई। तो डगलस कहता है कि ठीक है, इसके लिए चलते हैं आज से 38 साल पहले, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। मेरे परिवार का एक फार्म था जहां पर सभी प्रकार के जानवर थे। पर आपको क्या लगता है हम उन्हें सेल करके या फिर उनसे खुद का फायदा उठाते थे? जी नहीं, मेरे पिता एक बेरहम इंसान थे। उन्होंने उन जानवरों को तकलीफ में देखकर अच्छा लगता था। वो उन कुत्तों को कई महीनों तक खाना नहीं देते थे ताकि वो भूख के कारण एक दूसरे को मार कर खाने लगे, जो देखकर उन्हें और उसके बड़े भाई एलन को मजा आता था। पर डगलस ऐसा नहीं था। वो उन कुत्तों के काफी करीब था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपने हिस्से का खाना उन्हें दे देता था। पर फिर एक दिन एलन उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसके पिता भी हैरान थे कि आखिर ये कुत्ते लड़ाई क्यों नहीं कर रहे। तभी एलन उन्हें डगलस के बारे में बता देता है। फिर क्या था, वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि डगलस उन्हीं की संतान है। वो उसे घसीटते हुए उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आज से उसका वही घर है। अब डगलस बेचारा उन्हीं कुत्तों के बीच में रहने लगा था। वो उसे पहले से काफी पसंद करते थे, इसीलिए कोई चोट नहीं पहुंचाते। पर दिन ब दिन डगलस की हालत बिगड़ने लगती है। खाना ना मिलने के कारण वो और बीमार और कमजोर होने लगा था। यहाँ पर उसकी माँ छुप कर ये सब देख रही थी। उन्हें भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि फिर उसके हस्बैंड उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ उनके आपे से बाहर हो जाती है तो उस घर को वो छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती, जिन्हें डगलस भी देख लेता है पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि अगर उसने आवाज़ की तो उन दोनों को पता लग जाएगा। अब उसकी माँ की वजह से डगलस के पिता उसे पीटा करते थे, जिससे कि उसके ऊपर और जुल्म होने लगते। एक दिन उसका बड़ा भाई एलन आकर उससे कहता है कि उसकी यही सजा है क्योंकि वो भगवान की ओर से भेजा हुआ एक कुत्ता, लेकिन गलती से वो इंसान बन गया। उसकी ऐसी ही मौत हो, वो यही चाहता है। खुद के भाई से ऐसे शब्द सुनकर वो भी पूरी तरह से शॉक था। दरअसल डगलस के पिता ने एलन को हूबहू खुद के जैसे बना दिया था, और इन जैसे लोगों को ही हैवान कहा जाता है, जो कुछ नहीं देखते, बस उन्हें मजा आना चाहिए, चाहे फिर भी वो कोई काम करे। अब प्रेजेंट में अलीना उसे पूछती है कि तुम कितने साल वहां पर रहे? जब वो इतना ही जुल्म करते थे तो तुम वहां से भागने में कामयाब कैसे हो गए? तो डगलस का कहना था कि उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने साल वहां पर रहा। उस पिंजरे में पड़ी कुछ मैगजीन को पढ़कर उसने अपना पूरा बचपन बिता दिया। वो कभी स्कूल तक नहीं गया। जब कई साल बीत गए तो एक दिन एक फीमेल डॉग ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। डगलस ने उन्हें छुपा कर रखा क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बारे में उसके भाई या फिर उसके पिता को पता लगा तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। पर यह चीज ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाती और आखिर में एलन ने उन पपीज को देख ही लिया। फिर क्या था, वही होने लगा जिस बात का डगलस को डर था। उसके पिता अपनी बंदूक लेकर आ गए ताकि वो उन पपीज को उसकी माँ के सामने ही मार दे, जिससे उस फीमेल डॉग को और तकलीफ हो। लेकिन डगलस ऐसे होने नहीं देगा, इसीलिए वो बंदूक के सामने आ जाता। उसके पिता बार बार कहते हैं कि हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, पर डगलस नहीं हटता तो वो उसे ही शूट कर देते हैं। लेकिन वो गोली उसकी उंगली में लगती है, जिससे वो दूर जाकर छटकती है। डगलस वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, पर जब उसे होश आता है तो उस कुत्ते से बातें करता है जिसने उसकी जान बचाई। इतने साल साथ में रहते रहते वो उनकी भाषा को भी समझने लगा था, इसीलिए वो उस कुत्ते को मैगजीन में बनी एक पुलिस कार की फोटो दिखाता है और कहता है कि जाकर इस कटी हुई उंगली को उन्हें दिखाओ। वो फीमेल डॉग ऐसे ही करती है और शहर में खड़ी एक पुलिस कार के सामने उस उंगली को दिखा देती है। उन्हें भी कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं और फिर जब डगलस की ऐसी हालत को देखते हैं तो फौरन उसके भाई और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पर सभी ये देखकर और सुनकर हैरान थे कि आखिर एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि जिस समय डगलस उस केस से निकाला गया उसकी हालत सच में किसी कुत्ते जैसी थी। सब कुछ तो सही हो गया, पर उसे आज भी एक बात का अफसोस है। दरअसल वो गोली छटक कर उसकी स्पाइन पे जाकर लगी और तब से लेकर आज तक वो व्हील चेयर पर चलता है। अब यहीं पर आज की पूछताछ खत्म हो जाती है, पर अभी भी कुछ सवाल और कहानियां थी जो डगलस से पूछनी बाकी थी, जिसके लिए अलीना फिर से कल आती है और ये सिलसिला फिर से शुरू होता है। डगलस बताता है कि उसके पिता को 8 साल की सजा हुई, लेकिन जब वो खुद के पिंजरे में बंद हुए तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने खुद की जान ले ली। उसके भाई एलन को 12 साल की सजा हुई, पर अच्छे व्यवहार के कारण उसने जल्दी ही रिहा कर दिया गया। पर जिन कुत्तों पर उसने जुल्म किया, या फिर जो डगलस के कुत्ते थे, उन्होंने जब उसे शहर में घूमते हुए देखा तो एक सुनसान सड़क पर घेर लिया और बहुत ही बेरहमी से मार डाला। लेकिन एलन का यहाँ पर यह सवाल था कि आखिर वो उस रात किससे डरकर भाग रहा था, क्योंकि सभी तो मारे गए जिन्हें उससे खतरा था। इस सवाल के जवाब के लिए हम फिर से चलते हैं एक बार कहानी में पीछे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब डगलस अपने घर पर होता है तो वहाँ उसे एक इंडियन लड़का मिलने आता है जो कि उसका पड़ोसी था। दरअसल उसका कहना था कि एक हफ्ता वसूली करने वाला गुंडा है जो लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, पर उसकी माँ के पास और पैसे नहीं है। उसने कहा कि अगर उन्होंने अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो वो उन दोनों को मार देगा। ये सुनकर डगलस कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। वो उसकी मदद करने को तैयार था, क्योंकि डगलस ने हमेशा मजलूमों की मदद की है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान अगर तकलीफ में होता है तो कैसा फील होता है, भला उससे बेहतर कौन समझ सकता है। अब वो अपने प्लान में काम करने लगता है, जिसके बाद हम उस माफिया को देखते हैं जो एक क्लब में जाता है। उसके पीछे पीछे के छोटा कुत्ता भी था, क्लब में घुस जाते हैं। उसके सामने जाकर फोन रख देता है, जिसको उठाने पर उस माफिया को डगलस की आवाज आती है जो बोलता है, तुम सभी से हफ्ता वसूली करो, लेकिन गलती से भी उस लड़के की माँ से मत लेना। पैसे मत लेना, वरना जो तुम्हारे नीचे कुत्ता है। अब ये मंजर देखकर उस माफिया की तो हवा टाइट हो जाती है। वो फौरन ही उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वो लड़का भी बहुत खुश हो गया था। लेकिन इस तरीके से डगलस ने खुद के लिए एक नया दुश्मन पैदा कर लिया। खैर, इसके बाद अलीना का एक और सवाल था, जो ये था कि जब उसे रेस्क्यू किया गया तो उसके बाद उसे एक चाइल्ड केयर होम में भेजा गया। क्या ये बात सच है? तो वो कहता है कि हाँ सच है, पर यह कैसा इंसाफ हुआ। मुझे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पर मेरी उम्र से ज्यादा बच्चे थे, पर सभी खुद की जिंदगी से लड़ रहे थे। बस खुद को किसी तरह से जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए थे। जो चीज मेरे अंदर नहीं थी, मैं अलग किस्म का शख्स हूँ। मुझे जिंदगी काटनी नहीं, जीनी है। उसकी बातों को सुनकर अलीना पूछती है, लगता है कि तुम बड़े दिलफेक किस्म के शख्स हो, फिर तो पक्का किसी से प्यार भी हुआ होगा। अब यहाँ ये सुनकर डगलस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि हाँ हुआ था। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसका नाम सारा था। मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसने मुझे मेकअप करना सिखाया। वो बहुत अच्छा एक्ट करती थी, इसीलिए उसे उस चाइल्ड केयर होम में बार बार एक्ट करने का मौका दिया जाता था। उसकी कहानियां आज भी कहीं नहीं सुनने को मिलती, पर अफसोस कि मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पहले ही वो वहां से चली गई। उसने एक बड़ी फिल्म का ऑफर आ चुका था, इसीलिए उसने हम सभी को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा है। सारा भी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने लगी है। जब जब उसकी कोई तस्वीर अखबार में छपा करती थी तो मैं उसे संभाल कर एक बुक में चिपका देता था। ऐसे कई सालों तक चला। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं उसे मिलने गया। वहां पर कई सारे लोग आए थे, लेकिन उस भीड़ में भी सारा ने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे अपने हाथ से बनाई हुई वो किताब भी दी, लेकिन तभी उसके पास एक शख्स आकर उसे किस करने लगा। सारा ने बताया कि ये उसका फियांसे है। मैं चूर चूर हो गया। तब मुझे समझ आ गया कि मेरे जैसा अपाहिज आदमी से भला कोई प्यार क्यों करेगा। मैं तो खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। उस दिन मैं अपने घर गया और वहाँ खुद के पैरों पर खड़ा होने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन अफसोस कि यह ना हो सका। पर मेरे डॉग मुझे तकलीफ में देखकर मेरे पास आ गया और मुझे स्नेह करने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि इस संसार में सिर्फ वही है जो मुझे बिना किसी वजह से प्यार करते, मुझसे लगाव रखते, वरना और सभी को तो मुझ में ये ऐब नजर आता है। उस दिन के बाद से उसके अंदर बहुत बदलाव आ जाते हैं। उसने अपने बाल काट दिए, कोशिश करने लगा कि अब एक आम जिंदगी ना जिए, जैसे वो बचपन में था वैसे ही बन जाए। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर हर जगह उसे ये कहकर नकार दिया गया कि वो किसी लायक नहीं है। वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, तो काम कैसे करेगा। ये सब सुनकर डगलस बेचारा मायूस हो जाता है।
पर उसे बड़ी परेशानी भी आती है जब कुछ सरकारी लोग उसके डॉग शेल्टर पर आकर कहते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, तुम्हें इसके लिए जुर्माना भरना होगा। पर डगलस को तो इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती, वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो वो उसे कल तक का समय देते हैं और जब कल वो आते हैं तो वो पूरे शेल्टर खाली पड़ा था। दरअसल डगलस वहां से एक दूसरी इमारत में चला गया जो कि बहुत टूटी फूटी थी, पर अब यही उसका नया घर है। लेकिन खर्चा पानी चलाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी खोज में वो एक दिन एक बार में गया क्योंकि LGBTQ लोगों का था, वहां पर काफी लोग आया करते थे। लेकिन जब उसने वहां पर भी काम मांगा तो वहां का ऑर्गेनाइजर ये कहकर मना कर देता है कि वो अपाहिज है, भला उसे कौन देखेगा। तभी डगलस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे वो एक मौका देने को मान जाता है। बचपन में सारा ने उसका मेकअप किया था, इसीलिए उसे लड़कियों वाले हुलिये से कोई आपत्ति नहीं थी। बस वो उन लोगों से ये कहता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, जब मेरे पैर कांपने लगे तो मुझे अंदर ले लेना। अब डगलस स्टेज पर चढ़ता है और गाना गाना शुरू करता है, जो सुनकर सभी मदहोश हो जाते हैं। उसकी आवाज लोगों को इतना पसंद आती है कि वो वहीं रोने लगे थे। इतने में वो गिरने लगता है तो सभी उसे अंदर खींचते हैं। कुछ दिन के बाद उसके शो को देखने काफी लोग आने लगे थे और कुछ इस तरह से उसने एक नई पहचान बना ली। बीच बीच में वो सारा की भी खबर लिया करता था, जिसमें उसे पता चलता है कि अब उसके 2 बच्चे हैं। उसने अपनी एक्टिंग करियर को छोड़ दिया है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो 1 नंबर का जुआड़ी है। वहीं डगलस के डॉग उसके टाइम ज्यादातर वफादार हो गए, वो अब उसके कहने पर चोरियां भी करने लगे और ये वारदातें आए दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। एक दिन डगलस का एक डॉग शहर की सबसे रईस औरत के घर चोरी कर देता है। उसका वो गहना चुरा लेता है जो उसके दिल के बहुत करीब था। वो अपने आदमी उसके पीछे लगा देते और वहां लगे सारे CCTV में से एक में डगलस नजर आता है। उसकी ट्रक का नंबर भी दिख जाता है, जिसके बाद से वो उसके शो में पहुंचते हैं, जहां पर उनका शक यकीन में तब बदलता है जब डगलस उन्हें चुराए हुए गहनों को पहनकर परफॉर्म करता है। वो आदमी घर तक भी पहुंच जाता है और वहां उससे डील करता है कि उसे उसकी चोरी में हिस्सा चाहिए। डगलस उसे सब देता है और कहता है कि उसे पैसों की जरूरत खुद के लिए नहीं बल्कि अपने डॉग के लिए थी। अब वो बंदा चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके अंदर एक कीड़ा था, वो जाते जाते उसे पागल कह देता है। फिर क्या था, डगलस के सारे कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। जो बात वो अलीना के सामने कबूल भी लेता है कि उसने एक आदमी का खून करवाया था, जिससे साफ पता चलता है कि वो बेखौफ किस्म का आदमी अब बन चुका है। उसे ना तो पुलिस की परवाह है ना ही जेल की। उसका कहना है कि उसके बाद उसने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर कल सुबह कुछ अजीब सा हो गया, जिसने मुझे मजबूर कर दिया। जिस माफिया को मैंने धमकाया था वो उसी इंडियन लड़के को लेकर मेरे घर आए, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो माफिया उसे मेरे सामने जान से मार देता है। गोली की आवाज को सुनकर डगलस भी डॉग से कहता है कि तुम जाकर छुप जाओ। उसने अपने घर में कई प्रकार के जाल बिछा रखे थे, जिसमें कुछ तो आए, लेकिन वो माफिया बचा रह गया जो उसे शूट करके घायल कर देता है। लेकिन ये क्या, जब बारी आती है डगलस को हमेशा के लिए मारने की, तब उसकी गोलियां ही खत्म हो जाती है। फिर उसका भी वही हशर होता है जो उस पहले वाले आदमी का हुआ था। लेकिन वहां पर इतनी तोड़फोड़ और गोलियों की आवाज से पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन उसे पता था कि उसके जाने के बाद उसके इन डॉग का कोई ख्याल नहीं रखेगा, इसीलिए उन सभी को लेकर वो फरार होने का सोचा और अब वो फाइनली अलीना के सामने बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरह से शुरू से अंत तक डगलस की कहानी थी, जो उसने अलीना को सुनाई, सिर्फ जो जानकर उसे पूछती है कि आखिर उसने उसे ही बस ये कहानी क्यों सुनाई। तो डगलस कहता है क्योंकि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसने उसकी आंखों में दर्द देखा था, वो भी उसी की तरह ही है। अब अलीना कहती है जो उससे हो सकेगा वो उसके लिए करेगी ताकि उसकी सजा कम हो सके। पर यहाँ डगलस कहता है कि उसकी रक्षा वो खुद कर लेगा, तुम अपनी करो। सीन शिफ्ट होता और हम उसी पुलिस स्टेशन के बाहर उन डॉग्स को बैठा हुआ देखते हैं, जो सभी मिलकर हमला कर देते हैं और डगलस को वहां से रिहा करवा देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश था, लेकिन अब उसे भगवान के सामने जाकर का गुनाह कबूल करना था। इसीलिए वो खुद अपने पैरों पर चलकर चर्च के बाहर जाता है। कहता है कि आज वो उसके सामने आकर खड़ा है, उन्हें जो सजा देनी है वो दे दे, क्योंकि अब वो अपना सारा गुनाह कबूल करता है। ये कहकर वो गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि उसका पूरा परिवार जो उसे चारों ओर से घेर लेता है, ये कोई और नहीं बल्कि उसके डॉग ही थे, जो उसे सबसे ज्यादा चाहते थे। उधर अलीना के घर भी हम डगलस की एक डॉग को देखते हैं, क्योंकि अलीना का पति बहुत शराबी है, उसे बहुत मारता है और यही वो दर्द था जो डगलस ने उसकी आंखों में देखा था। लेकिन अब उसका डॉग उसकी रक्षा करेगा। दोस्तों, प्यार हमें जीवन देना सिखाता है और डॉग्स हमें वफादारी करना सिखाते हैं, वरना इंसान तो सही मौका देखकर कुकर्म कर ही देता है।
पर डॉग हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, एक चट्टान की तरह। उन डॉग्स को एक अपाहिज बंदे से आखिर क्या ही मिल जाता, लेकिन उन्होंने उससे परे सोचा और डगलस ने उन्हें अपना परिवार बना लिया, जिसकी बदौलत वो सभी उसके साथ खड़े हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।